पूरी तो पता चल जाएगा है कि वो इन 22 विधायकों पर निर्भर करती है कि उनका क्या मूव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र की गरिमा बनी रखे, राज्यपाल के द्वारा ये कहा गया है। मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा होनी चाहिए, ये राज्यपाल ने कहा है। मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा को सरकार ने संकल्पित होकर काम किया है, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। तो बड़ा ही संक्षिप्त भाषण राज्यपाल की तरफ से दिया गया, संक्षिप्त अभिभाषण राज्यपाल ने दिया और अपने संक्षिप्त अभिभाषण के बाद राज्यपाल ने एक सलाह सदस्यों को दी, एक अपील की कि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। आवासहीन अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख तक के आवास ऋण 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष पर 5% तक देने का योजना क्रियान्वित का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में प्रदेश के बहुआयामी विकास की तेज कोशिश की है। सरकार ने अपने वचन पत्र के वचनों की पूर्ति के लिए संकल्पित होकर कार्य किया है। साथ ही सरकार ने विजन 2 डिलीवरी 2025 रोड मैप बनाकर अगले 5 वर्ष की अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर चिन्हित कर उस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वचन पत्र और रोड मैप पर अमल कर मेरी सरकार प्रदेश की एक नई प्रोफाइल बनाने में सफल होगी। जय हिंद, धन्यवाद। अजय जी, सुना आपने ये बेहद संक्षिप्त अभिभाषण राज्यपाल ने प्रस्तुत किया है और इस अभिभाषण में सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको संक्षेप में और एक सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया है। सदन में रोड मैप के मुताबिक का काम हो रहा है, ये राज्यपाल ने कहा है। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने सदन के सदस्यों को सलाह दी, उनसे अपील की, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की गरिमा को बनाए रखने का काम सदस्यों को करना चाहिए, शांति प्रिय तरीके से सदन चलना चाहिए। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, किस तरह का मूव फिलहाल अब विधानसभा परिसर में आप देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है कार्यवाही स्थगित होने के बाद? देखिए, जैसे ही कार्रवाई स्थगित हुई तो जो कांग्रेस और सरकार पक्ष के विधायक थे उन सभी ने सदन में जमकर नारेबाजी की। जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ में कुछ नारेबाजी इस तरीके की भी थी जो जिन्हें कह सकते हैं कि आमतौर पर सदन के अंदर वैसी नारेबाजी देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ये नारेबाजी हुई और उसके बाद जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक थे वो सभी सदन से बाहर आ गए परिसर में, विधानसभा परिसर में। और फिर जो गाड़ियां लगी थी विधायकों को यहाँ से लाया गया था, कांग्रेस के विधायकों को, वो उनको रोकना चाहूंगा इस वक्त। तरुण मनोज कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? विपक्ष के विधायक है वित्त मंत्री तरुण मनोज हमारे साथ ही साथ जो कार्रवाई स्थगित हुई है उसको लेकर, कोरोना वायरस बहुत बड़ी वजह, इसको लेकर स्थगित किया गया। लेकिन सर, भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल वक्तव्य दिया और इसको एक आपदा घोषित हिंदुस्तान में किया, ये उसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं भाजपा के नेता? जो मोदी जी ने किया, अगर उनने स्टेट की गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी भेजी कि इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाइए, और हमने अगर मध्य प्रदेश में भी इसको आपदाग्रस्त घोषित किया तो हमने गलत किया कि सही किया? लेकिन भाजपा ये कह रही है कि सेंट्रल में कार्रवाई चल रही है, तो मध्य प्रदेश में क्यों? मध्य प्रदेश में क्यों आप लोग इसको? क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ नागरिकों की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता की चिंता है। सर, लेकिन आपके जो विधायक है वो बार बार ये कह चुके हैं। सर, जो विधायक है वो ये कह चुके हैं। आप कह रहे थे 18 को पेशेगा, क्या बजट की क्या तैयारी है? बजट की पूरी तैयारी है। जो माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा में निर्णय लेते हैं उससे हम सब बाध्य हैं।
वो संवैधानिक निर्णय होता है, हम सबके ऊपर। सर आज बजट जल्दी मिलेगा। आज फ्लोर टेस्ट होना था, 10 दिन के लिए स्थगित हो गई है। अब क्या भाजपा के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर ये जो कार्रवाई स्थगित हुई इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारी टीम बिल्कुल पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, प्रतिक्रियाएं लेने का प्रयास किया जा रहा है और जहां जैसा मूव हो रहा है को निगरानी में रखना, सबके एक साथ रखना, क्या कहेंगे? नहीं कोई बात नहीं, साहब का मीटिंग है तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब मजबूत है और सब साहब के ट्रस्ट होती है, कांग्रेस के ट्रस्ट होती लोग। अच्छा सर, सुखदेव पासे जी है सर, पासे जी सर, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली गई है फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर, याचिका दाखिल कर दी है बीजेपी ने। हमारा नेतृत्व तय करेगा, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तय करेंगे कि क्या कैसे आगे बढ़ना है। हम जरूर आप कोर्ट जा रहे हैं क्या? ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता तय करेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि विजय की क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या पहले सब लोग जोर से आए ना, देखो देखो कौन है, जोर से बोलो आप लोग सब। आप बोलिए ना, बोलो भाई, आप बोलिए, आप बोलिए, कौन है जोर से? हाँ हट गया मैं। शेरा निर्दलीय विधायक, आप उनको सुन रहे थे और उनकी ये मंशा हमेशा रहती है कि उन्हें इस बात का आभास कराया जाता रहे कि वो शेरा के हैं। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, देखिए तो इसके बाद जैसा मैंने बताया कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो सभी सदन के अंदर बैठे हुए हैं और वो रणनीति बन रही है। लखन घनघोरिया इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर सकें। सर एक सेकंड सर, क्या सर रणनीति आप लोगों की रहेगी आगे? एक सेकंड लाइव जा रहा है सर, क्या आप लोगों की आगे की रणनीति है? माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा का सत्र 26 मार्च तक के लिए स्थगित किया। तो जब सत्र फिर लगेगा तब रणनीति स्पष्ट होगी। लेकिन बीजेपी वाले तो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं बराबर, अभी भी अंदर बैठे हुए हैं उनके साथ। बीजेपी वाले अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? यदि उनको इतना ही गुमान है तो अविश्वास प्रस्ताव लाएं या फिर बलात् जो ले गए हमारे विधायक वो वापस ला के दें। सर आपको लगता है कि अभी आप लोगों की जो सरकार है पूरी तरीके से सुरक्षित है और 10 दिन बाद भी जब सत्र शुरू होगा तो भी यही स्थिति रहेगी? पूरी हर स्तर पे हम लोग इसके लिए तैयार। सर सरकार का ठीक है, तो ये है लखन घनघोरिया जो इस वक्त हमसे बातचीत। हमने पिछले 1 साल में 3 दफा अपना बहुमत सिद्ध किया है। अगर कोई कहे कि हमारा बहुमत नहीं है, वो स्वतंत्र है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? ये कहते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उनके कहने से कोरोना की आड़ में बहुमत से साबित करने से बच रही है सर। हम किसी से बच नहीं रहे, हम तो उनसे कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि हमारी बहुमत नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। ऐसा लग रहा है इसमें से क्यों शर्मा रहे हैं वो? क्या बेंगलुरु से विधायकों से मिलने? हाँ, मैं क्यों जाऊंगा? थैंक यू। तो शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, 2 लोगों की प्रतिक्रिया, एक तो आपने ली और दूसरी मुख्यमंत्री की आ रही थी। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र अब कांग्रेस करती नजर आ रही है। क्या ये अब एजेंडे में शामिल हो गया क्या कि कांग्रेस बीजेपी को इस बात पर घेरे कि अगर आपको इतनी चिंता है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाए? बिल्कुल, देखिए देखना होगा क्योंकि ये बात अब कही जा रही है कि अगर लगता है बीजेपी को कोई उसके पास बहुमत है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सदन के ठीक बाहर की जो लॉबी है वहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं और वो अब विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि राजभवन तक मार्च करने वाले हैं? पूर्व मंत्री हैं रामपाल सिंह,
देखिए ऐसा हो सकता है। देखिए शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जैसा आपने कहा है निश्चित तौर पर ये जानकारी है कि ये सभी जो विधायक हैं वो राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे यहाँ से। लेकिन सतर्कता जो है सरकार लगातार बरती जा रही थी। स्कूल कॉलेजों की, सिनेमा घरों की जो है छुट्टी की गई है और व्यापक तैयारी जो है इस महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के लिए इसकी तैयारी की गई है। क्या ये स्पष्ट कर दिया जाए कि कोरोना की वजह से सदन स्थगित हुआ है या माना जाए? अभी आपने माननीय अध्यक्ष जी को सुना है और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है मैं समझता हूं कि उसी का परिपालन हो रहा है। शरद, ये कैसा वायरस जिसके चलते सदन स्थगित हो जाता है लेकिन उसके प्रति जो जागरूकता है वो कहीं नजर नहीं आ रही है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों का जिक्र कर लिया जाए या फिर नेताओं का। इनका पद बहुत सम्मानीय होता है सभी लोगों के लिए, वो हमारे संरक्षक होते हैं और इस कारण से उनके लिए उनकी आसंदी को हमेशा अपन मान के चलते को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक पार्टी के सदस्य के रूप में आसंदी पर बैठ के जो व्यवहार किया है, जो उन्होंने सदन स्थगित किया है, मैं मान के चलता हूँ लोकतांत्रिक के खिलाफ भी क्या विश्वास लाया जा सकता है? क्या अभी सारे विधायक ऐसा कुछ पता चला राजभवन जा रहे हैं आप? हाँ, राज्यपाल महोदय को बताएंगे कि आपके आदेश का कोई पालन नहीं है, जबकि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि सदन की जो परंपरा है, मर्यादा है, उसका आप पालन। राज्यपाल महोदय ने सर अभिभाषण भी पूरा नहीं पढ़ा। अभी गवर्नर साहब पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा, संभवतः समानता उनकी आयु है, जा सकते हैं जैसा आयु का दृष्टि सर सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोग गवर्नर के पास। ठीक, हमारे साथ इस वक्त है नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को सभी लोग। अरे यार, तो ये बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने फ्लू टेस्ट को लेकर याचिका दी है। ये बड़ी खबर, फ्लू टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है। एमपी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। 48 घंटे के भीतर सुनवाई की मांग की गई है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी का बड़ा मूव। हमारे साथ सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा अपडेट? बड़ा दांव है। बीजेपी ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। ये याचिका फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाए। यानी कि 16 मार्च के लिए फ्लोर टेस्ट जब गवर्नर की तरफ से कहा गया था तो जो अर्जन किया गया है वो ना किया जाए, और इसी बाबत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने इस पूरे मामले में मेंशन किया जाएगा कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन जैसे कयास लगाया जा रहा था कि अगर विधानसभा अर्जन किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो बीजेपी की जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो पूर्व इस एडवोकेट जनरल रह चुके हैं स्टैंडिंग काउंसिल के सौरभ मिश्रा, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। अभी फिलहाल मेंशनिंग रजिस्ट्रार के यहाँ इस पूरी याचिका को मेंशन किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे आधार पर अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कितनी जल्दी से सुनवाई के लिए 48 घंटे अब में ये सुनवाई करने की मांग की गई। लेकिन मेरा सवाल ये कि जब कोरोना वायरस का कहर बताते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी को पॉइंट नोट करते हुए अगर ये सत्र की कार्रवाई स्थगित की गई है 26 तारीख तक, तो क्या कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये पुनः आहूत किया जा सकता है? जी देखिए, साफ तौर से अगर इस पूरे मामले में सरकार बनाने की अर्जेंसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर ले जाती है कि सरकार बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन जो कोरोना वायरस है जैसा आप बता रहे हैं जिसके जा रहा है और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ही जरूरी मामलों को ही लिस्ट किया जाता है, तो ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कोरोना वायरस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। क्या मध्य प्रदेश सरकार
जो बीजेपी की पार्टी है उसको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो फैसला लिया गया है वो कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया गया है। ऐसे में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से इस मामले की सुनवाई करने वाले जज ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि अगर 26 तारीख तक इस सेशन को अर्जन किया गया है तो ऐसी अर्जेंसी क्या है। अब ये तमाम चीजें फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत पर निर्भर करता है कि वो इस पूरी याचिका को कैसे कंसीडर करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से प्रेशर जरूर बनाया जाएगा कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल ये मैटर अभी लिस्ट नहीं हुआ है। वो जल्द सुनवाई की रजिस्ट्रार से मांग करेंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान के जो एडवोकेट्स हैं वो कितना कन्विंस करते हैं। सुशील, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बीजेपी चली गई है, इसको लेकर कहीं ये विरोधाभास की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी कि पहले आपको हाईकोर्ट जाना था और उसके बाद फिर इस तरह से ये पूरा मूव करना था, या कुछ इसमें कुछ और कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है क्या? जी देखिए, साफ तौर से मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट ये कंसीडर करे कि आप चूंकि हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि मामला राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर के पावर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में इससे रिलेटेड सेम इशू आपको याद होगा कि कर्नाटक में जब क्राइसिस चल रही थी सरकार बनाने की, तभी कुछ विधायकों के इस्तीफा देने के मामले को लेकर यहाँ पूरा जो मामला है वो पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष जरूर इस पूरे मामले में देखा जा सकता है कि आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अप्रोच करें, तो ये तमाम दोनों जो पहलू हैं वो देखा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अर्जेंसी के आधार पर इस याचिका पर सुनवाई करता है। सवाल मेरा यही रहेगा विनीत कि जो 48 घंटे के अंदर सुनवाई की मांग बीजेपी कर रही है, क्या वो संभव है? हाईकोर्ट जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना। सुशील, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, जो 48 घंटे के भीतर सुनवाई की मांग बीजेपी कर रही है, क्या वो संभव है? जी देखिए, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियों में वापा की जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो विधायक हैं, दोनों दलों के जो विधायक हैं वो अपने अपने रिसोर्ट्स में हैं और दोनों विधायकों को इंटरनल कहीं ना कहीं फॉर्मुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके मद्देनजर बीजेपी ये जरूर चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही मामले में कहीं ना कहीं अब अहम आदेश जारी कर सकता है कि क्या वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश देता है या नहीं देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी की तरफ से जो शिवराज सिंह की याचिका लगी है वो कन्विंस कर पाते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला, जैसा आपने सवाल भी किया था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सेशन को अर्जन किया गया है, ना कि किसी और के मद्देनजर, तो क्या कोरोना वायरस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ इंटरफेयर कर सकता है या नहीं, क्योंकि कई सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से अभी जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करे। देखना यह भी होगा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में कैविएट फाइल करती है कि मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर बिना मध्य प्रदेश सरकार की सुनवाई पर कोई भी आदेश ना जारी किया जाए। लेकिन सुशील, अगर कारण के साथ जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई हो, तो उसके बाद भी अगर कोर्ट कहता है कि पुनः सत्र बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट कराया जाए, तो क्या बाध्यताएं होंगी? जी बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अगर आदेश देता है कि चूंकि ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में इसके मद्देनजर अगर वो आदेश देता है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, तो ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना होगा, स्पीकर को और सत्र को दोबारा बुलाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई पे वहां पर स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं की जाएगी तो वहां पर राजनीतिक जो संकट है वो हावी हो सकता है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। तो इसके मद्देनजर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई करे। लेकिन सुशील, साथ बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पुरुषेंद्र कौरव राजभवन पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पुरुषेंद्र कौरव और बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट की में वकालत वो करते हैं। राजभवन में वो पहुंचे हैं। राजभवन में दिग्विजय सिंह पहले से मौजूद है। एक और बड़ी अपडेट, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पहले से दिग्विजय सिंह राजभवन में मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का पक्ष रखते हैं, वकालत करते हैं, पुरुषेंद्र कौरव, वो वहां पहुंच चुके हैं। तो अब जिस बात के कयास लगाए जा रखे थे, जो चर्चा लगातार चरम पर थी कि
कोर्ट के रास्ते अब इसका हल निकल सकता है, तो वो होता दिखाई दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद